कॉफी। अरे थैंक यू सो मच बेटा, इसकी बहुत तलब हो रही थी। थैंक यू। देखा, आपके बगैर कहे मैं ले आई। बेटा सच पूछो तो मैंने अपनी सारी जिंदगी दौलत के पीछे भागते भागते बर्बाद कर दी। जो सुख औलाद की तवज्जो और उससे प्यार करने में, इस एहसास से तो मैं सारी जिंदगी महरूम रहा। पापा, अगर इस वक्त दादू और मामा हमारे साथ होती तो हमारी लाइफ कितनी मुकम्मल होती ना। वाकई बेटा, अपनी अना और जिद में आकर मुझसे बहुत सी गलतियां हुई, जिसकी वजह से मैं अपनी जन्नत से दूर फिरता रहा। पापा, कल हम दादू और मामा के नए घर चले। ठीक है बेटा। और पापा, वो हसन, उसने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए हैं और जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी मैंने वो सब पूरी कर दी। वो तो आपने कर दिए थे, लेकिन वो जा नहीं सका। देखो बेटा अमन, उस शख्स ने तुम्हें और इस घर को बहुत दुख पहुंचाए हैं और मैं चाहता हूं कि आज के बाद कभी भी तुम उसका जिक्र ना करो। जी पापा, आप आराम कर लें। जी अच्छा सुनो, अली आया नहीं अभी तक? नहीं। अमन बेटा लापरवाह है अली, तो आए तो खाना वगैरह पूछ लेना। जी पापा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। ज़ारा बेटा, क्या हो गया है? सारा दिन गुजर गया ऐसी पड़ी हुई हो। उठो, शाबाश, चल के खाना खा लो। खाया तो था मामा। बेटा, सुबह से सिर्फ एक स्लाइस खाया हुआ है और अब रात हो रही है। ऐसे नहीं करो बेटा। मुझे अभी भूख नहीं लगी, जब लगेगी तो खा लूंगी। अली, आप कब आए? बस कुछ ही देर पहले। बाबा भी आपका पूछ रहे थे। हाँ, मैं जाता हूँ, मिलता हूँ उनसे। अली, आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी फॉर व्हाट? अगर मैं आपकी और बाबा की बात पहले मान लेती तो हसन इतना सब कुछ नहीं कर पाता। और ज़ारा, प्लीज अमन, पुरानी बातें दोहराने की जरूरत नहीं है। जो होना था बस हो गया, छोड़ो इन बातों को। खाना लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। कॉफी? कॉफी पी लूंगा। अभी लाती हूँ। थैंक यू। आज अब जल्दी थक गए बाबा। अरे क्या हो गया बेटा, मैं पिछले 2 घंटे से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तुम तो अभी आई हो। वो एक्चुअली रूटीन चेंज हो गई है ना, तो आदत नहीं रही। अच्छा, अली कहाँ है? वो बस अंदर ही है। अंदर है शायद। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो अली? आई एम गुड मामू। वैसे ये फिटनेस प्लान कितने दिन तक का है? जब तक बाबा यहाँ है तब तक चलता रहेगा। सच पूछो बेटा तो मेरा तो दिल चाह रहा है मैं यहाँ से जाऊँ। तो आप ना चाहे ना बाबा। बस बेटा थोड़ा और काम कर लूँ, फिर ये सब कुछ अली के सुपुर्द करके अपने आखिरी वक्त का इंतजार करूँगा। बाबा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और अभी आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते, आपको बहुत काम करना है। ओ चलो ठीक है, बताओ कि नाश्ता क्या ख्याल है, कहीं बाहर चलकर करें? मेरा ख्याल है हलवा पूरी। लीजिए, इसे कहते हैं फिटनेस प्रोग्राम का सत्यानाश। तो कोई बात नहीं बेटा, आज हम सब मिलकर चीट करेंगे। चलो बेटा। ओके। और विक्की इधर आ जा।
ओए गोपी और पोपी को कहीं देखा तुमने? हाँ हाँ, वहाँ वकास की दुकान पे बैठे थे। ओ यार 2 दिन हो गए मेरे से ड्रामा किया हुआ है उन्होंने। कोई बात है तो बताएं, मुझे और भी काफी काम है। और जा भाई, पहले जाके काम काट अपना। आद हो गई है, पता नहीं किससे लड़ झगड़ के आया। ये है बदले, पता नहीं क्यों मुंह फटा हुआ है यार, बात नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है मुझे खुद ही जाके उससे मिलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे तुम अली से बात कर लो, मैं भी 2 दिन तक आ जाऊंगा। ओके ओके। क्या हुआ? बहन पर कयामत टूट गई और भाई को खबर लेने की फुर्सत तक नहीं। सोचा खुद ही ढीठ बनकर मिलाऊं। तुम खुद ही बताओ अमीना, ज़ारा जो अली के साथ करके गई है उससे बात, मैं उसकी क्या खबर लेता? भाई सारा इल्जाम ज़ारा को मत दे, अली का भी कसूर निकलता है और आप भी जिम्मेदार हैं। ये क्या कह रही हो? इब्रार भाई, आपके कहने पर मैंने अपनी बच्ची का रिश्ता अली को दिया, और अली ने क्या किया मेरी बेटी के साथ? क्या किया अली ने? बीवी के भी 100 अरमान होते हैं, शौहर के साथ वक्त गुजारने की चाह होती है, लेकिन अली की संजीदगी और मसरूफियत इस कदर है कि उसके पास ज़ारा के लिए ना वक्त है ना चाहत। देखो अमीना, बीवी होने के नाते ज़ारा को अली की मसरूफियत को मद्देनज़र रखना चाहिए था। ऐसी बातें हमेशा घरों में हो जाती हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं जो उसके बाद हुआ बहनोई से जिस किस्म का ताल्लुक। मैं इब्रार भाई, मैं मानती हूँ ज़ारा की गलती है और उसे उसकी सज़ा भी मिल चुकी है। मेरा ख्याल है अभी रिश्ता जब ख़त्म हो चुका है तो इस बहस में पड़ना ही नहीं चाहिए कि किसका कसूर था और किसका नहीं। लेकिन इब्रार भाई, मेरी बेटी को बहुत सज़ा मिल चुकी है, अब मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। क्या हुआ ज़ारा? एक्सीडेंट हुआ है उसका। खैरियत से तो है वो? जिस्म की चोटें तो भर गई, लेकिन रूह पर जो जख्म आए हैं उसका कोई इलाज नहीं है। हसन की हकीकत से तो हम सब वाकिफ थे, वो भला हमारी ज़ारा से क्या वफा कर सकता था? इब्रार भाई प्लीज मेरी बच्ची के लिए कुछ करें, वो बहुत दुखी है, टूट चुकी है बिल्कुल। मीना, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम खुद बताओ, मैं क्या करूँ? बस कुछ भी करें, मेरी बच्ची की खुशियों की खातिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस ले आए। देखो मेरी बहन, अगर तुम ये चाह रही हो कि अली ज़ारा को वापस ले तो ये मुमकिन नहीं। 3 तलाक़ें दे चुका है वो ज़ारा को। भाई कोई तो तरीका होगा, एक दफा में 3 तलाकें नहीं हो सकती। इसलिए तो कहा गया कि जल्दबाजी के फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। उम्मीद रखो, मैं कोशिश करके देखता हूँ, ज़ारा के लिए जो बेहतर हो वही देखते हैं। तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ? अच्छा हौसला करो, मैं अमल को भेजता हूँ। सर, इब्रार साहब ने ये ऑफिस बंद करवा दिया था। एक्चुअली वो ये जगह साजिद साहब के अलावा किसी को नहीं देना चाहते थे। अरे आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ कुछ नहीं बदलूंगा। बस 1-2 फाइल्स हैं जो मुझे साजिद अंकल ने बताई थी, वो इसमें सेव्ड हैं, बस वही डाटा कलेक्ट करना है मैंने। ठीक है सर, आप करें काम, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो सर मुझे बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो शारिक, यार मैंने तुझे एक अकाउंट का एड्रेस भेजा है,
इस अकाउंट को हैक करो प्लीज शारिक, इट्स अर्जेंट। ओह कम ऑन, बी सीरियस मैन। ओके, अल्लाह हाफिज। हसन ने बहुत गलत किया है, तुम्हारे साथ भी और ज़ारा के साथ भी। अच्छा हुआ जो उसे सज़ा मिल गई। उसने जो कुछ किया है ना, उसके लिए ये सज़ा बहुत कम है। छोड़े पप्पू, आप मुझे बताएं ज़ारा कैसी है? ज़ारा बहुत बदल गई, चुप सी लग गई है मेरी बच्ची को। मुझे बहुत दुख हुआ। जो कुछ भी ज़ारा के साथ हुआ इतना जल्दी हो गया कि मैं रोक ही ना सकी। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो शायद मैं उसे रोक लेती। मेरी माँ के जाते ही ऐसी बेबरकती छा गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया। दोनों बच्चियों के घर उजड़ गए। सही कह रही हैं आप। दादों के दम से इस घर में रहमत और बरकत थी। उनके जाने के बाद ये एहसास हो रहा है। अल्लाह मेरी माँ पर करवट करवट रहमत करे। आमीन। सर वो फुरकान साहब आए हैं और उनके पास बड़ा अच्छा प्रपोजल है। मेरे ख्याल में आपको मिल लेना चाहिए। अच्छा चलिए आप जाएं, मैं आता हूँ। राइट। अमीना, अरे भाई अमीना, किधर चली गई अमीना? जी बाबा। मैंने अमीना को बुलाया है। पापा, मामा घर में नहीं है। मुझे पहले ही पता था। ना उसे अपने घर का एहसास है, ना अपने शौहर का ख्याल। पता भी है उसे कि मैंने वक्त पर खाना खाना होता है। पापा, मैं बना देती हूँ खाना आपको। रहने दो, नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ का खाना। अमल के लिए अली से बेहतर और कोई चॉइस नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि मुझे अली से बात कर लेनी चाहिए। कंडेंस मिल्क लेके आना है। क्या लाना है? कंडेंस मिल्क। हाँ बस जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। क्या सोच रहे हैं? देख रहा हूँ कि बड़े खास तैयारियां चल रही हैं, इफ़ी की बड़ी दौड़ें लग रही हैं। हो क्या रही है? आज अली की बर्थडे केक बना रही हूँ। अरे तो बेटा पहले बताती, मैं उसके लिए कोई गिफ्ट वगैरह चल कर ले आते। अभी तो काफी टाइम है, मैं काम निपटा लूं फिर जाके ले आते हैं। चलो ठीक है बेटा, जैसे ही आप फारिग हो जाओ तो चलो चल के दोनों लेकर आते हैं गिफ्ट उसका। ओके ओके मेरा बच्चा। अब बस कर दें अहमद, ज़ारा से कब तक खफा रहेंगे? क्या बस कर दो अमीना? अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। जो हरकत उसने की है ना, मेरा दिल करता है कि मैं उसकी जान निकाल दूं। कुछ तो खुदा का खौफ करें। आखिर आपकी इकलौती बेटी है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? अमीना, तुम्हारी उस इकलौती बेटी ने कौन सा खुदा का खौफ किया? मेरा मतलब है कि एक गैर मर्द की बातों में आकर उसने अपना ही घर बर्बाद कर दिया। उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है और वो बहुत पछता रही है अपने किए पर। अब अपने किए पर पछताने का फायदा? उसकी इस हरकत की वजह से जो हमारा नुकसान हुआ है, जो बेइज्जती हुई है, पूरे खानदान ने नदामत उठाई है,
वो तो वापस नहीं आ सकती। अहमद ऐसे ना करे, वो मर जाएगी और मुझे तो डर है कि वो कहीं खुद को नुकसान ही ना पहुंचा दे। वाह मीना बेगम वाह, अब इससे ज्यादा वो और क्या नुकसान उठाएगी जो उसने अपनी जिंदगी में अपने ही लिए कर लिया है। अच्छा बस ना, गुस्सा थूक दे, आखिर को तो वो हमारी बेटी है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू। Oh, what a pleasant surprise. हाँ बेटा, Thank you so much. अरे मेरी दुआ है कि तुम ऐसी हजारों साल तुम्हें अल्लाह ताला खुशियां नसीब करे। बाबा 1000 कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जीते रहो बेटा, जीते रहो। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दराज उम्र दे बेटा, खुश रहो। आओ बेटा, वो किफी का है? इफ़ी को बोला था कैंडल्स ला। हाँ, इफ़ी वो 50 इयर्स वाली कैंडल लाना। हाँ, एक्चुअली 51 कर देते हैं अब हम। उठाओ बेटा, 64 कर। वेरी फनी। जल्दी लाओ बेटा। चलो भैया, लेट द कैंडल कम। कैंडल तो आने दो। अरे हाँ, वो 50 साल वरना कैसे पूरा। मैं मासूम नहीं हो सकता, मैं मासूम नहीं हो सकता। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हसन माजूर नहीं हो सकता, मैं माजूर नहीं हो सकता। अल्लाह नहीं हो सकता। बाबा बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे बाबा। बाबा प्लीज, आप मुझे जो मर्जी सजा दे, लेकिन मुझसे ऐसे नाराज तो ना हो बाबा। पगली, भला कोई बाप अपनी बेटियों से भी नाराज होता है? मैंने तो बड़ी मोहब्बत से, बड़े मान से तुझे रुखसत किया था बेटी, लेकिन तू जल्दी और इतना बड़ा दाग लेके वापस आ गई। बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो दिल में आए मुझे सजा दे, मुझे मंजूर है। नहीं यह नहीं मर जानी है। माँ बाप बच्चों को सजा नहीं दिया करते बेटा, कभी भी नहीं। भले उनकी औलाद माँ बाप का कितना ही दिल क्यों ना तोड़ दे, माँ बाप अपने बच्चों को सजा नहीं देते मेरी बेटी। बाबा बाबा कितना काम बाकी है? बस अमल बीबी थोड़ी सी डस्टिंग रह गई है। डस्टिंग मैं कर लूंगी। मैंने फिश और चिकन मंगवाई थी ना, वो वॉश करवा दो। जी ठीक है। ये कपड़ा दे दो। माँ बाबा के गुजर जाने के बाद अगर नानो और अमल ना होती तो शायद मैं भी जिंदा ना रहता। सिर्फ अमल ही मेरी दोस्त है। जब स्कूल के सब दोस्त हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे, तब अमल ही मुझे समझती थी। उसने कभी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। आज मोमानी जान ने अमल को बहुत डांटा और मैं जानता हूं उसे मेरी वजह से डांट पड़ी। मोमानी जान को शायद मेरा अमल के साथ यूं फ्रैंक होना अच्छा नहीं लगता,
अमल कितनी सेंसिटिव है, उसे पता चल जाता है कि मैं उदास हूं। शी कैन रीड माई फीलिंग्स। नुमानी जान की परवाह किए बगैर मेरी छोटी मोटी बातों का ख्याल रखती है। उसे मेरी बर्थडे भी याद थी। थैंक्स अमल। कल जब मार्केट ओपन होगी तो एक बड़ी हलचल होने वाली है। कैसी हलचल? एहसान फारूक के कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने तमाम शेयर्स बेच डालेंगे। लेकिन क्यों? वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ये सब कुछ उन्हें करने पर मैंने मजबूर किया है, पैसा देकर। लेकिन क्यों माम? क्यों? कल जब वो अपने शेयर बेचेंगे तो एहसान फारूक की कंपनी के शेयर्स अपने आप नीचे गिरते चले जाएंगे। इस तरह तो एहसान फारूक बर्बाद हो जाएगा। बेटा यही तो मैं चाहता हूँ। इसमें हमारा क्या फायदा? एहसान फारूक जैसे बड़े दुश्मन का जड़ से खात्मा, उसने मेरा बड़ा नुकसान किया है। मामू जान, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? बेटा अगर मैं दोस्तों के लिए अपनी जान दे सकता हूँ तो वक्त पड़ने पर उनकी जान ले भी सकता हूँ। लेकिन अब हमें क्या करना है? जब ये सूरत हाल सामने आएगी तो एहसान फारूक पागल होकर सबसे पहले हमारा नाम लेगा, हमारा नाम घसीटने की कोशिश करेगा मार्केट में। बस तुम्हें मुहतात रहना है। पागल हाथी काफी खतरनाक होता है। ठीक है मामू, मैं ख्याल रखूंगा। जीते रहो। वो अमल बीबी, फिश को मसाला लगा दिया है और चिकन को भी धो दिया है, अब क्या करना है? रात में हम फिश फ्राई कर लेंगे और साथ में वेजिटेबल्स कर लेंगे। ठीक हो गया। पर अमल बीबी, साहब जी कितनी जल्दी चले गए ना, घर में कितनी रौनक हो गई थी ना उनसे। लेकिन बाबा ने वादा किया है कि वो हर वीकेंड पे आएंगे। ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, आज मेरे साथ ही सो जाना। अली बाबा के साथ जाएंगे तो वो घर नहीं आएंगे। जी ठीक हो गया। एक मिनट, अब अली के कमरे से जाके वो साइड टेबल पे एक डायरी होगी, वो ले आना। जी अच्छा। बेटा ये फाइल देख लो, इसमें सारी डिटेल मौजूद है। ठीक है मामू, मैं ये फाइल देख लेता हूँ। आपसे एक बात पूछनी थी। मैं कुछ दिनों के लिए साजिद अंकल का केबिन यूज़ कर सकता हूँ? हाँ हाँ, कुछ दिन क्यों, तुम उसे अपने लिए प्रॉपर सेट करवा लो। जी ठीक है। बल्कि मैं शराजी को कहता हूँ, ठहरो, वो तुम्हारे मुताबिक उसको सेटअप करवा देता। नहीं नहीं, मैं खुद जाके सेट करवा लूँगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू, मैं चलता हूँ। बेबी जी ये लीजिए। शम्सा कहाँ है? वो जी लॉन में टीवी देख रही है, वो कह रही है कि टीवी देख कर आती है। बेबी जी चाय लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, बस जाओ। जी। मामा बाबा के बगैर जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अल्लाह ताला मुझे प्लीज मामा पापा के पास भिजवा दे। ये दुनिया बहुत अजीब है। हेलो खान साहब जी, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने शेयर्स क्यों बेच रहे हैं, और वो भी इतनी कम कीमत पर? हेलो खान साहब मेरी बात तो सुने।
सर क्या है आप? सर वो जावेद अख्तर और इकबाल ने भी अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए और हमारी कंपनी के शेयर्स सर बड़ी बुरी तरह से नीचे आ रहे हैं सर। ये सब क्या हो रहा है? ये सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर समझ से बाहर है, इतनी जल्दी इतनी तेजी के साथ ऐसे कैसे हो गया? सर आप ठीक तो हैं ना? ठीक हूँ। समझ से बाहर है सर, ये अचानक ऐसे जल्दी से तेजी के साथ कैसे हो गया? इब्रार हुसैन, ये सब कुछ इब्रार हुसैन करवा रहा है। इसने मुझे बर्बाद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। बहुत अच्छा किया शेराजी, बहुत अच्छा। एहसान फारूक ने बहुत पर पुर्जे निकाल लिए थे, उससे ये सज़ा मिलनी चाहिए थी, वो डिज़र्व करता है ये सब कुछ। और हाँ, शेराजी अली को साजिद का केबिन चाहिए, वो जैसे कहता है जो कहता है वो कर दो। थैंक यू। आज नानो ने मुझसे अपनी और मामू की ख्वाहिश का इजहार किया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल की ख्वाहिश नहीं बल्कि मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने जा रही है। वाकई मैंने जिंदगी को बहुत मुश्किल समझ लिया था, लेकिन जिंदगी तो बहुत हसीन होने जा रही है। ये अमल के अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो तीर थे जिन्होंने मेरा दिल चीर के रख दिया। उसने क्या क्या डाला कि मैं मामू से अपने एहसानात का बदला उतारने के लिए ये शादी कर रहा हूं। ऐसा तो कभी मैंने सोचा ना था। अमन किसी और की होने जा रही है और मुझे अपनी जिंदगी से फिर से नफरत होने लगी है। जब जिंदगी में आपकी कोई चाहत और कोई ख्वाहिश ही नहीं पूरी हो सकती तो लोग क्यों जिंदगी की चाहत करते हैं? शारिक भी बहुत परेशान है मेरी हालत देखकर। वो शायद अगर साथ ना होता और मुझे हॉस्पिटल ना पहुंच जाता तो। हेलो, हाँ शारिक, व्हाट्स द पासवर्ड? ओके, खुल गया। थैंक्स शारिक। ज़ारा, ज़ारा। जी मामा। हर वक्त खोई रहती हो, क्या सोचती रहती हो? मैंने क्या सोचना है, सोचने के लिए है ही क्या। अच्छा उठो, चलो मेरे साथ दोनों मिलके ना खाना बनाते हैं। चलो शाबाश। अच्छा चलिए। आज मैं ना तुम्हारी पसंद का अचार गोश्त बनाऊंगी। आज जी ठीक है। ये जिंदगी आखिर कौन से बदले उतार रही है?
मेरी अभी कितनी आजमाइश बाकी है। खैर, जिंदगी ने मुझे मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश मुझसे छीन ली। मेरी चाहत, अमल तो अब बाकी है, लेकिन सब छिन जाने की तकलीफ उस तकलीफ से तो बहुत कम है। CSS करना मेरा ख्वाब था, लेकिन नानो को यहाँ तन्हा छोड़कर जा सकता हूँ? नहीं। अमल से शादी करना चाहता हूँ। अमल नहीं तो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। शारिक और नानू कहते हैं कि अमल का ख्याल दिल से निकाल दूं, उससे मोहब्बत करना छोड़ दूं। जब मैंने उससे अपनी मर्जी से मोहब्बत नहीं की तो छोड़ कैसे दूं? I'm sorry अली, मुझे अंदाजा तो था कि तुम तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। खामोश नजर आते अली में कितने तूफान छुपे थे, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। एहसान फारूक, यानी रात के ढेर में भी कोई चिंगारी बाकी है। हेलो इब्रार हुसैन, तुमने ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, भला मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ एहसान फारूक? तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। बोलो एहसान फारूक, क्या मैं तो तुम्हारे हाथों ही बर्बाद हुआ हूँ, और तुम्हारा कोई बहुत करीबी तुम्हारे सीने में खंजर घोंपेगा। मेरी ये बात याद रखना। अच्छी कही, याद भी रखूंगा और मुताद भी रहूंगा। हेलो, कौन? आपका चाहने वाला बोल रहा हूँ मैं सर अबरार। मेरे चाहने वाले कौन बोल रहे? सीधी तरह बताओ। आपके मोबाइल पे कुछ तस्वीरें भेजी, थोड़ा सा टाइम निकाल के चेक कर लीजिएगा। क्या मतलब? कौन सी तस्वीरें? आपकी भांजी सारा की। मैं कह रहा हूँ सीधी तरह बताओ, कौन बोल रहे हो तुम? मोबाइल चेक कर लें मिस्टर अबरार, फिर आपको पता चल जाएगा। फौरन अंदर आओ। अहमद अली, तुमने अच्छा नहीं किया, वो अपने सगे भाई को पराया कर दिया। पाजी यकीन करे, ऐसी कोई बात नहीं है यार। वो ऐसी वैसी बात क्यों नहीं है? इतनी बड़ी बात तुमने अपने भाई से छुपाई। पाजी छुपाई कहाँ है? सच पूछो तो हौसला ही नहीं पड़ा आपके साथ बात करने। उन्होंने हमारी धी को तलाक का इतना बड़ा दाग दे दिया है और तू भी मुंह में कूड़ियां डाल के बैठा हुआ है। अब क्या कह सकते हैं भाई साहब, ना उसका कसूर है ना उसका कसूर है। हकीकत ये है कि दोनों के दिल ही नहीं आपस में मिले। ओहो, दिल तो तब मिलने थे ना जब उनके दिल में इतनी जगह होती। बस पाजी, सारी खेड़ तो नसीबों की है। वो क्या हो गया तुझे हैं? वो इतनी बड़ी बात झील गया तू। और बड़ा हुसैन की अपनी बहन इधर बैठी हुई है, उन्होंने हमारी बेटी को घर से कैसे निकाल दिया? पाजी असल में इब्रार हुसैन का इस बात से कोई लेना देना नहीं है, उस बेचारे को तो पता ही बाद में लगा। और लेना देना क्यों नहीं है? रिश्ता मांगने के लिए आया था ना, अब दरमियान में से कैसे निकल सकता है वो? अच्छा पाजी चलें, छोड़ें अब इस मामले को। हम चाहे जो मर्जी कर लें,
जो होना था वो तो हो गया। आप बैठे बाजी, मैं देखता हूं खाने में कितनी देर है। वो इसकी तो माती मारी गई है। वो इतनी बड़ी बात भला इसने कैसे मार दी? हेलो जी, हाँ मेरी बात हो चुकी है उससे। इफ़ी कहाँ गायब हो जाता है? अरे अमल, मैं कह रहा हूँ मेरी डायरी दो, वरना मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। नानू कहे ना इसे। अरे नानू, मैं तो सिर्फ चेक कर रही हूँ कि इस डायरी में अली के कौन से राज दफन है। गॉड सेक अमल, इट्स माय पर्सनल डायरी। दादा मैं देख रही हूँ इसमें कितनी लड़कियों के नाम। अमल, इट्स माय पर्सनल डायरी। हाँ तो ठीक है ना, मुझे भी कोई शौक नहीं किसी की लाइफ में इंटरेस्ट लेने का। तो दो। ये लो। थैंक यू। वेलकम। शैतान हो गई। दादू इसका जब मर्जी करता है मेरे साथ मजाक कर लेता है, और जब मैं करती हूँ ना एकदम सीरियस हो जाता है खड़ूस कहीं का। अच्छा चलो बस कर, चाप जाके थोड़ा सा पढ़ ले, वरना पता ना अम्मा का, मम्मा कैसे नाराज होती है तुम्हारी। वो भी कोई हिटलर से कम नहीं। शैतान, माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलते। जा रही हूँ मेरा बच्चा, शाबाश, जाओ जाके पढ़ लो थोड़ा सा। पापा आप आ गए? जी बेटा, प्रॉमिस किया था, आना तो था ही। थैंक यू। चलो मैं आता हूँ बेटा। बैठो। अहमद, ये सब क्या है? ये भाई साहब बार बार मुझे बातें क्यों सुना रहे हैं? अब सारा कसूर मेरे भाई भांजे का थोड़ा ही है। इतनी बातें भी भाई साहब की को बुरी नहीं है। आखिर बच्ची थी, अपने घर की बच्ची थी। अगर कोई गलत कदम उठाने जाती तो उसे रोकते टोकते। ये क्या बात हुई? बच्ची से गलती हुई, मुंह उठाकर तलाक दे दी। बच्चे हैं, जज्बाती हो गए थे तो जल्दबाजी में गलत फैसला हो गया। इसीलिए तो अमीना बेगम, बड़ों को इज्जत दी जाती है। रिश्ते बड़ों से तय किए जाते हैं। रिश्ता लेना हो तो पूरा खानदान इकट्ठा होकर आ जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो तो वाह, फैसले कर बैठे ही हो गए।